आदाब नाजरीन, ये है गाओजुबा की एक किस्म जिसका लातिनी नाम एलिफेंटोपस स्कैबर है। ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि चीन वगैरह में, और हिंदुस्तान के भी मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है। तो ये देखिए, इसके जो पत्ते होते हैं वो गाओजुबा की तरह ही होते हैं, यानी गाय के जीभ की तरह होते हैं। और इन पत्ते को गौर से देखने पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पत्ते हैं, इनके जो किनारे हैं वो कंगूरेदार हैं और इन पर फिलहाल रुआ नहीं है। हालांकि ये पौधा जब मुकम्मल नशोनुमा पा जाएगा तो इसके पत्तों पर भी रुआ आ जाता है, लेकिन वो उतना रुआ नहीं होता जैसा कि गाओजुबा हकीकी के पत्तों पर होता है। और ये देखिए, इसके बीच वाले हिस्से से फिर इसके मुख्तलिफ हिस्से निकलेंगे, तने जैसे हिस्से निकलेंगे, और उसी पर इसके फूल और बीज लगते हैं। और उसकी भी मैं आगे आपको शनाख्त करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप वो हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है, वो देखने की कोशिश कीजिए, जहां से इसके जो मुख्तलिफ फूल वाले हिस्से हैं वो निकलेंगे। और इसके पत्ते बिल्कुल फिलहाल तो इन पर रुआ नहीं है और ये मुलायम भी हैं काफी, इनमें कोई दूध वगैरह नहीं निकलता। और इसके पत्ते के जो किनारे हैं वो कंगूरेदार हैं। और इसका मिजाज ये रहा, और इसके अफालो खवास ये रहे आपकी स्क्रीन पर। इसका जो मिजाज है वो कबाइल के मुताबिक सर्दतर माना जाता है। और इसके पत्तों को गौर से देखिए, क्योंकि इन पत्तों की तरह बहुत सारी चीजें जैसे जंगली गोभी वगैरह भी इसी किस्म से नजर आती है, लेकिन उसके पत्ते छोटे होते हैं और वो गाय के जीभ की तरह नहीं दिखते। तो ये देखिए, ये है गाओजुबा की शुरुआती हालत, जो कि हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये इसकी वो हालत है जब ये मुकम्मल नशोनुमा पा चुका है। और इसके मुख्तलिफ हिस्सों का आप मुआयना कीजिए। इस पर जो रुआ नजर आएगा आपको मैं वो भी बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिलहाल ये देखिए, दूर से कुछ इस किस्म से नजर आता है ये, और करीब से देखने पर ये देखिए, इस पर पत्ते और पत्तों के ऊपर एक पत्तों की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे वर्का कहते हैं उर्दू में, तो वो नजर आएगा आपको। और वर्के के ऊपर इसके फूल लगे हैं। तो ये देखिए, बारीक से तकरीबन गुलाबी किस्म के इसके फूल हैं, और ये वर्का आपको नजर आ रहा होगा। मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूं। और पत्ते पे जो रुआ है उसका भी मुआयना करने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए, इसका फूल जो कि तकरीबन 4 से 8 mm का है। और ये देखिए, वर्का और रुआ, तो रुआ भी आपको दिख रहा है पत्तों के ऊपर, और वर्का यानी जो कि पत्ते की तरह का एक साख्त होती है, उसके ऊपर इसके फूल लगते हैं, तो वो भी आपने देख लिए। तो ये देखिए, इसके फूल और मुख्तलिफ हिस्से और रुआ वगैरह। और ये देखिए, इसका तना जो बीच से निकला था, जिसका कि मैं आपको पिछले वीडियो में जिक्र कर रहा था, पिछले हिस्से में। तो ये देखिए, इस तरह से ये गाओजुबा का पौधा होता है। और गाओजुबा के बदल के तौर पर या उसकी एक किस्म के तौर पर बिल्कुल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये देखिए, वर्का अब आपको दिख रहा होगा, और ये मुख्तलिफ हिस्से इसके गाओजुबा के। इसे पाना बहुत ज्यादा आसान है हमारे यहाँ के इलाके में, लिहाजा बेहतर है कि इसी का गाओजुबा बोलकर हमने इस्तेमाल करना चाहिए। खुदा हाफिज।